Good morning, students. This video for 11th class student, especially for English literature. आप सेकंड बुक का वीडियो लगातार देख रहे हैं. सेकंड बुक, इसका नाम है जूलियस सीजर. कितना इंटरेस्टफुल प्ले था, कितने अच्छे अच्छे इसमें कैरेक्टर आपने देखे. जूलियस सीजर एक महाशक्तिशाली, बहादुर, ताकतवर ब्रूस, जिसको इस नाटक का असली हीरो कहा जाता है. और मार्क एंटोनी जो एक जादू के तरीके से, नाटकीय ढंग से, ड्रामेटिकल ढंग से इस प्ले में अपना रोल निभाता है. उसके यदि हम रोल को दो कैटेगरी में देखें, फर्स्ट सीजर की मौत से पहले और सीजर की मौत के बाद, दोनों रोल्स में इसका कितना जमीन आसमान का फर्क है मार्क एंटोनी का. ये आपने अब तक के वीडियो में देख लिया होगा, कितना करिश्माई, कितना नाटकीय किरदार निभाया है मार्क एंटोनी ने. उधर देखिए ब्रूस का साथी केसियस, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो आपने देखे थे. सबसे पहले हमने जब जूलियस सीजर शुरू की थी, आपको मेन कैरेक्टर्स के बारे में ही बताया था मैंने कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं. इसके बाद आपको मैंने बताया था डेट बाय डेट इवेंट्स. इसमें जो घटना घटी है इस प्ले में, उनको डेट बाय डेट आपको मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन किया था. वापस रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा या किसी भी कारण से मिस हो गया था, आप लगे रहिए. यदि आपके पास बुक है एट दिस टाइम, तो आपकी बुक का पेज नंबर 4 है. BC ईसा पूर्व, 100 BC बर्थ ऑफ जूलियस सीजर. 50 to 50 पॉम्पे बिकेम मोस्ट पावरफुल. पॉम्पे बहुत पावरफुल बन जाता है, बट रोमन रिपब्लिक स्टिल होल्ड्स. 49 BC सिविल वार बिटवीन पॉम्पे एंड सीजर. पॉम्पे और सीजर में एक सिविल वार हो जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है. पॉम्पे डिफीटेड, पॉम्पे परास्त हो जाता है. 48 सीजर किल्स पॉम्पे एट द फार्सुलस. तो सीजर पॉम्पे को मार डालता है. 47 सीजर विंस एट जेला एंड एशिया माइनर. जेला और एशिया माइनर को जीत लेता है. 46 सीजर डिफीट पॉम्पेंस इन अफ्रीका. अफ्रीका में पॉम्पेंसी को हरा देता है. 45 सीजर डिफीट पॉम्पेनियस इन स्पेन एंड इंट्रोड्यूस वॉरियर्स रिफॉर्म इन रोम. और रोम में बहुत अत्यधिक सुधार करता है. 44 सीजर एंटर रोम इन ट्रायम्फ ऑन 26 जनवरी. 26 जनवरी को सीजर अपना विजय उत्सव मनाने के लिए रोम में प्रवेश करता है, जहां से ये नाटक वास्तव में ही शुरू होता है. रिजेक्ट क्राउन एट द लुपरकेलिया हेल्ड ऑन द फेब्रुअरी 5. और वहां लुपरकेलिया जो रोम का फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है. 60 रिपब्लिशियन कॉन्स्पायर एंड एसिनेट सीजर ऑन 15 मार्च. और कम से कम 60 षड्यंत्रकारी जो हैं वो सीजर की 15 मार्च को हत्या कर देते हैं. द सीनेट पार्डन्स द एक्ट ऑफ किलिंग सीजर ऑन 17 मार्च. 17 मार्च को सीनेट उन हत्यारों को क्षमा कर देती है. एंटोनी फाइनल स्पीच ऑन 20 मार्च. एंटोनी सीजर के दाह संस्कार पर 20 मार्च को स्पीच देता है. ब्रूस एंड केसियर एविकेट रोम विद द अदर कॉन्स्पिरेटर हंड्रेड बाय द पब्लिक फ्यूरी इंसाइटेड बाय द एंटोनी स्पीच. और उधर एक पहले तो ब्रूस अपने भाषण से पब्लिक को अपने फेवर में कर लेते हैं, लेकिन एंटोनी का करिश्माई भाषण सुनकर पूरी भीड़ एंटोनी के साथ हो जाती है. ऑक्टेवियस अराइव रोम एंड एंटोनी beside
ब्रूस इन म्यूनिया। 43 में देखें, द सीनेट डिक्लेयर वार अगेंस्ट एंटोनी, संसद एंटोनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर देती है। ऑक्टेवियस विंस एट द म्यूटिना, ऑक्टेवियस म्यूटिना को जीत जाता है। ऑक्टेवियस ब्रेचेस द सीनेट एंड जॉइन हैंड्स विद एंटोनी एंड लेपिडियस, ऑक्टेवियस एंटोनी और लेपिडियस से हाथ मिला लेता है। ब्रूस विंस मैकेडोनिया एंड कैसियस साइरा, ब्रूस मैकेडोनिया और कैसियस साइरिया को जीत लेता है। ब्रूस एंड कैसियस असेंबली इन एशिया माइनर टू वेज वार अगेंस्ट ऑक्टेवियस और एंटोनी। 42 ऑक्टेवियस एंड सीजर क्रॉस टू ग्रीक, कैंपेन ऑफ फिलिप्पी, ब्रूस विन द फर्स्ट बैटल बट कैसियस कमिट्स सुसाइड। Bruce is defeated in the second war fought after 20 days at Philippi. Bruce also commits suicide. 31 Octavius Caesar defeated Antony in the battle of the Actium and became the most powerful master of Roman world. For a better understanding of the position of Julius Caesar, तो आपने देखा किस तरीके से जूलियस सीजर में आपको तरह तरह की इवेंट्स मिली, ये आपने देखी। अब मैं जो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बताना चाहता हूं उसके बारे में आप थोड़ा सा देखें। अपनी कॉपी, अपनी जो यानी कि नोटबुक है उसमें लिखें आप कौन कौन सी चीजें आपको इसमें यहां लिखनी है। Important question of Julius Caesar. Question first. Write the names of main characters of play. इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर हैं उनके आपको केवल नाम लिखने हैं। क्वेश्चन सेकंड, डू यू थिंक Bruce was an honorable man? Question third, draw the character sketch of Caesar. Question number 4, draw the character sketch of Bruce. Question number 5, comment over the character of Mark Antony. And last question, write the
brief description of Portia and Calpurnia. ये आपको 6 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सबमिट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ मेन कैरेक्टर्स ऑफ प्ले। इस नाटक के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं, केवल उनके नेम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक ब्रूस वाज एन ऑनरेबल मैन। क्या आप सोचते हैं कि ब्रूस एक सम्माननीय व्यक्ति था? अपने विचार देने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ सीजर। आपको सीजर का कैरेक्टर स्केच लिखना है। इसके बाद है ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ब्रूस। कैरेक्टर स्केच बताना है आपको किसका? ब्रूस का। कि ब्रूस के बारे में जो भी आप जानते हैं आपको इसमें क्लियर लिखना है। इसके बाद है कमेंट ओवर द कैरेक्टर ऑफ मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी के कैरेक्टर पर आपको कमेंट देना है। मैंने बताया था आपको कि इसका कैरेक्टर ड्रामेटिकली ढंग से चेंज होता है प्ले में। और लास्ट क्वेश्चन है राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्शिया एंड कैल्पुर्निया। पोर्शिया और कैल्पुर्निया के बारे में संक्षिप्त आपको डिटेल्स लिखनी है। इस तरीके से आपकी ये सेकंड बुक शॉर्टली मेथड से कंप्लीट हो गई है। जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा है तब तक आप इस बुक को कंप्लीट करें और 6 क्वेश्चंस को बिल्कुल अपनी नोटबुक में सबमिट करके और प्रिपेयर करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।